एक गरीब और सन्यासी की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की जिंदगी बहुत मुश्किल में कट रही थी। उसके पास ना खाने को अच्छा अन्न था, ना पहनने को अच्छे कपड़े। घर की छत भी टपकती थी और बारिश में उसका सभी कुछ भीग जाता था। दोस्तों, दिन रात मेहनत करता था, मजदूरी करता, लेकिन इतने पैसे हाथ में नहीं आते जिससे कि वो अपना अच्छे से गुजारा भी कर सके। और जैसे ही उसको पैसे मिलते, वो आते ही खत्म हो जाते। कर्ज बढ़ता जाता और परिवार भूखा सोने लगा। रामू सोचता, कब तक ऐसे ही जिंदगी चलेगी? गरीबी ने तो मुझे जीते जी ही मार डाला है। एक दिन वो इतना तंग आ गया कि वो घर गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। सोचा शायद जंगल में कोई रास्ता मिले, कोई चमत्कार हो जाए। दोस्तों, जंगल बहुत घना था। बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियां और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। रामू चलते चलते थक गया। अब उसको प्यास लगने लगी, लेकिन पानी का तो वहां नामो निशान ही नहीं। दोस्तों, काफी दूर और चलते चलते उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वो उत्तर दिशा की ओर थी। हवा में झूलती हुई कुटिया बिल्कुल सादा बनी हुई थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत। उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ा सन्यासी बैठा हुआ है। सफेद धोती, लंबी दाढ़ी, आंखें बिल्कुल शांत। दोस्तों, रामू दौड़कर उनके पास गया और घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गरीबी से त्रस्त हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन गई है। कृपया करके मेरा कुछ उद्धार करो। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? रामू की आंखें नम हो गईं। बोला, महाराज, आप मेरी हालत देख रहे हैं ना। क्या बताऊं, गरीबी ने मुझे कुचल दिया है। ना खाना है, ना कपड़ा है, ना घर। या तो मर जाऊं या जीने के लिए धन चाहिए, बस धन चाहिए। सन्यासी मुस्कुराए, बोले, धन तो मैंने त्याग दिया है, तभी तो यहाँ जंगल में आया हूँ। मेरे पास देने को धन कहाँ? मैं तो खुद 2 वक्त की रोटी पर गुजारा करता हूँ। रामू पीछे नहीं हटा। वो बार बार उनसे विनती करने लगा, महाराज, कुछ तो उपाय बताइए। मैं बिल्कुल मरने के कगार पर हो चुका हूँ। दोस्तों, सन्यासी ने सोचा, फिर बोला, वो सामने बहती नदी की तरफ इशारा किया। वो सामने आपको नदी चमक रही है? बोला, हाँ। नदी बिल्कुल चमक रही थी। सूरज की किरणें पानी पर खेल रही थी। बोले, जाओ, उस नदी में जाकर एक चमकीला पत्थर उठाकर लाओ। वही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। रामू खुश हो गया। दौड़कर नदी के पास पहुंचा। पानी बहुत ठंडा था। अब वो हाथ डालकर नदी में पत्थर तलाशने लगा। कई पत्थर उठाए, लेकिन सभी साधारण पत्थर थे। आखिरकार उसे एक चमकीला पत्थर मिला। चिकना पत्थर था वो सोने जैसा बिल्कुल चमक रहा था। रामू उसे लेकर सन्यासी के पास लौटा। बोला, महाराज, पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरे हाथ घिस गए। कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब इस चमकीले पत्थर का कि मैं क्या करूंगा? सन्यासी हंसे, बोले, पगले, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये पारस पत्थर है। जिस चीज को छू लेता है वही सोना बन जाती है। लोहे को, लकड़ी को, सभी को ये सोना बना देता है। तुम इसे ले जाओ और अपने घर जाओ। परिवार के साथ सुख से रहो। गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पत्थर को हाथ में लिया। वो काफी भारी भी था, लेकिन चमकदार भी। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और रामू चल पड़ा। रास्ते में पैरों तले जमीन नहीं लग रही थी। सोच रहा था, अब सब कुछ बदल जाएगा। अब मैं बड़ा घर बनाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे और मेरा सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे और घर की तरफ बढ़ा, मन में उथल पुथल शुरू हो गई। पहले तो खुशी थी, लेकिन अब धीरे धीरे नए नए विचार उसके मन में आने लगे। ये पत्थर कितना बड़ा है? अगर सब कुछ मैं सोना बनाऊंगा तो कितना सोना होगा? लोग फिर लूटने आएंगे तो छिपाऊंगा कहाँ? रात दिन डर लगेगा। फिर सोचा, सोना तो मिल जाएगा, लेकिन क्या सुख मिल पाएगा? और ज्यादा चाहिए होगा। एक घर नहीं, अब तो मैं एक महल बनाऊंगा। और एक नौकर नहीं, अब तो कम से कम 100 नौकर रखूंगा। लालच बढ़ता गया। अचानक मन में एक गहरा विचार आया। सन्यासी ने ये पारस पत्थर रखा क्यों नहीं? उसके पास तो था। फिर भी वो जंगल में
कुटिया में बिल्कुल सादा जीवन, जरूर उसके पास कुछ इससे भी कीमती है। अब रामू रुक गया, पत्थर हाथ में घुमाया, फिर मुड़कर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। सन्यासी की कुटिया पर पहुंचा और थककर फिर से बैठ गया। पारस पत्थर उनके सामने रख दिया। बोला, महाराज, इसे आप वापस ले लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अब सन्यासी आश्चर्य से देखने लगे। क्यों बेटा? ये तो तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझा देगा, धन सुख सब कुछ। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आपने ये पारस पत्थर होते हुए भी नहीं रखा, इसे त्याग दिया। इसका मतलब आपके पास इससे बड़ा खजाना है। वो क्या है? मुझे वही चाहिए, धन से ज्यादा मूल्यवान। अब सन्यासी की आंखें चमक उठी, मुस्कुराकर बोले, बेटा, सही समझे तुम। मैंने तृष्णा को त्याग दिया है, लालच, इच्छा, ज्यादा चाहिए की भूख। इसके बदले संतोष को अपनाया है। जो है उसी में खुश रहना। दो रोटी मिले तो सुख, एक छत मिले तो सुख। तृष्णा होती है तो पारस पत्थर भी कम पड़ जाता है। संतोष होता है तो बिना पत्थर के भी राजा जैसा जीवन। रामू ने सर झुकाया। अब वो समझ गया। पारस पत्थर अब उसने नहीं उठाया, सन्यासी से आशीर्वाद लिया और अपने गांव की ओर लौटा। दोस्तों, अब उसने और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की। अब वो और ज्यादा मेहनत करता, लेकिन लालच नहीं। जो मिलता संतोष से खाता, और धीरे धीरे उसका परिवार एक खुशी और एक शांत जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी भी कम हुई और उसका मन एक अमीर बनता चला गया। दोस्तों, ये कहानी क्या सिखाती है? ये कहानी सिखाती है कि तृष्णा यानी लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। पारस पत्थर जैसा खजाना भी बेकार है अगर मन भरा न हो। संतोष ही असली पारस है, जो साधारण जीवन को सोने जैसा बना देता है। त्याग करो इच्छाओं का, अपनी खुशियों को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।